अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैनिटिव जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, गैनिटिव का आपको समझ आ चुकी है और हमने ये भी सीख लिया है कि गैनिटिव में कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, और इसका 2 लेसन इसके हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी बात मैंने की थी कि जिस तरह आपने अकोजाटिव में दाटिव में जो प्रेपोजिशन पढ़े थे, ठीक है, इसी तरह आपने ये देखना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि जो गेनिटिव है उसके भी प्रेपोजिशन है। सही है, यानी कि जब आप अकोजाटिव के प्रेपोजिशन लगाते हैं तो अकोजाटिव के रूल्स फॉलो करते हैं। अकोजाटिव के रूल्स क्या थे? जिसमें सिर्फ देर में चेंज होता है, बाकी आर्टिकल्स चेंज नहीं होते। ठीक है, फिर जब आप जो दाटिव जो है उसके प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फिर हम दाटिव रूल्स को फॉलो करते हैं। दाटिव में क्या होता है? देर में चेंज होता है। ऐसे ही है ना, 10 भी दे में, और उसके अलावा जो दी था वो उसमें देर में, और दी प्लूरल देर में चेंज हुआ था। अगर आपको याद है अच्छी तरह तो आपने ये सीख चुके हैं। फिर हमने ये सीखा कि जब गेनिटिव जब हम पढ़ रहे हैं तो गेनिटिव में जो देर आर्टिकल है मस्कुलिन वो दस में चेंज होगा, 10 में नहीं 10 में, यानी ईएस में। ठीक है, दी देर में, 10 में, और प्लूरल दी जो है वो भी देर में चेंज होगा। ठीक है, यानी कि देर और 10 का सेम है। ठीक है, दी और दी जो है वो आपस में सेम आर्टिकल्स में चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये करना है, आज इसके 3 प्रेपोजिशन जो हैं गेनिटिव के वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो जब जहां पर भी ये प्रेपोजिशन यूज हो गए, ठीक है, जुमले के शुरू में, दरमियान में, आखिर में, कहीं पे भी ये प्रेपोजिशन जब लग जाते हैं आपने ये रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं हर प्रेपोजिशन की, जैसे मैंने कहा, 3 प्रेपोजिशन मैं आपके सामने रखूंगा और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा, तो आपको मजीद पॉइंट की समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, पहला जो प्रेपोजिशन जो हमने लिया है वो है वेरेंट। कौन सा लिया जी हमने? वेरेंट। वेरेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग, इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग। क्या कहते हैं जी? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का पता है ना आपको? ठीक है, उर्दू में कहे तो दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग, दौरान। आज सही है, पहले प्रेपोजिशन ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ठीक है, और कुछ जैसे मैंने कहा कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला जुमला है, छुट्टियों के दौरान मैंने बहुत सारा मुतालिया किया। छुट्टियों के दौरान, ठीक है, छुट्टियों के दौरान शुरू में क्या आ जाएगा? वेरेंट। ठीक है, वेरेंट। ठीक है, छुट्टियों के, मैंने आप इसमें भी देखा जाए, अगर आप जुमले के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो छुट्टियों के, छुट्टियों में जो है वो गैनिटिव है, जिसके साथ का आएगा, का, की या के, छुट्टियों के। ठीक है, तो वो गैनिटिव होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये, और ये प्रपोजिशन भी एक पहचान होगी इसकी गैनिटिव की। ठीक है, वेरेंट उर्लाउप। उर्लाउप का आर्टिकल क्या होता है आपको पता है? उर्लाउप का आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो देर किस में चेंज होता है जी? दस में। तो क्या बनेगा? वेरेंट। ठीक है जी, ये ज्यादा दूर चलेगा जी। वेरेंट दस, देर 10 में चेंज होगा, और जो उर्लाउप है, उर्लाउप, ठीक है, उर्लाउप के साथ भी एस आएगा। ये बात हम सीख चुके हैं कि गैनिटिव में जब देर या 10 में चेंज होते हैं तो दोनों तरफ एस लिखा जाता है। ये हम बात पिछले लेसन में सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देख, अगर इसको पता तो पिछले लेसन एक दफा जाकर जरूर देख लें माय डियर ब्रदर। ठीक है, हाबे इश फील गेलेजन। हाबे इश, ठीक है जी, हाबे इश फील गेलेजन। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, क्या कहता है? छुट्टियों के दौरान मैंने बहुत सारा मुतालिया किया। तो क्या बनेगा? वेरेंट दस उर्लाउप्स। वेरेंट कौन सा प्रपोजिशन है? गैनिटिव का। तो 10 में चेंज होगा और दोनों तरफ ऐसा लग गया। ठीक है, वेरेंट दस उर्लाउप्स habe ich viel gelesen। मैंने बहुत सारा स्टडी किया या मुतालिया किया। समझ आ रही बात आपको? इसी तरह एक और है कि मीटिंग के दौरान किसी ने बात नहीं की। मीटिंग के दौरान किसी ने बात नहीं की। ठीक है, मीटिंग का आर्टिकल क्या होता है? मीटिंग का आर्टिकल होता है दी। दी जो है, ओके, यस, मीटिंग का, या जिटसुंग, सॉरी, जिटसुंग कह रहा है। ठीक है, वेरेंट देर जिटसुंग। अब यहां पे देखें, वेरेंट, ठीक है जी, आगे क्या जगह? देर जिटसुंग। इसका मतलब है देर जो है, दी जो है वो देर में चेंज हो गया। ठीक है, जिटसुंग, जिटसुंग, जिटसुंग। ठीक है, वेरेंट देर जिटसुंग। और ये बात भी हमने सीखी थी, जब दी देर में चेंज होता है तो सिर्फ आर्टिकल चेंज होगा और जो नाउन है उसके साथ कुछ भी आर या एस नहीं लगाना। ठीक है, उसमें सिर्फ आर्टिकल चेंज होगा। ओके,
तो दी चेंज होता है, फेमिनिन वाला दी देर में चेंज होता है और प्लूरल दी है वो देर में चेंज होता है, तो उसके साथ आपने सिर्फ आर्टिकल चेंज करना है, ठीक है। जब ये 10 में चेंज हो गए तो फिर दोनों तरफ आपने एस लगाना है। समझाई बात आपको? गुड, ये बात आपने भी याद रखनी है। ओके, तो ये जुमला मुकम्मल करते हैं जी। क्या कहता है जी? während der Sitzung hat niemand gesprochen। hat क्या आएगा जी? hat niemand, ठीक है जी, और आखिर में आ जाएगा gesprochen। समझा रही बात आपको ये फ्रेंड्स, ठीक है। während der Sitzung यानी कि मीटिंग के दौरान या Sitzung के दौरान, यानी कहते हैं किसी ने भी बात नहीं की। ओके, एक während का जुमला और लिख लें कि खाने के दौरान कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो कहते हैं उसके दौरान कोई बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो खाने का आर्टिकल क्या होता है? das Essen genau, तो क्या बनेगा? während, ठीक है। während 10 जो है 10 में चेंज होगा और जो खाना है 10 में चेंज हो गया और जो खाना है उसके साथ भी एस लगेगा, ठीक है। जो इधर भी एस आ जाएगा, ठीक है, और इधर भी एस आ जाएगा। खाने के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए जी? खाने के दौरान soll man nicht sprechen, क्या नहीं करना चाहिए? soll man, ठीक है जी, nicht sprechen, ओके, nicht sprechen। तो ये गैनिटिव की 3 मिसालें मैंने आपके सामने रख दी हैं। समझा रही बात आपको ये ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो आप ये बात भी याद कर लें, जब ये während लगेगा, während ist immer genitive, तो जब गैनिटिव लगेगा तो गैनिटिव के रूल्स आपने अप्लाई कर देने। ओके, लेट्स सी, अब हम अगला प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपका इसके के बावजूद भी कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू आंसर। ओके, चलें अब हम अगला प्रेपोजिशन देखते हैं। ओके जी, लेट्स सी द सेकंड। अगला प्रेपोजिशन है, उसका कहता है जी क्या है जी? ट्रोट्स। ट्रोट्स कहता है, अगला प्रेपोजिशन है जो हम पढ़ेंगे, TROTZ, ट्रोट्स। इसका मतलब होता है कि अगर आप इंग्लिश में पहले देख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यानी इसके बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद, ठीक है। इसके जुमले भी देखते हैं, इसका मतलब उर्दू में लिख देते हैं, इसके बावजूद, ठीक है। ट्रोट्स का मतलब ये होगा। अच्छा, कहता है मुश्किलात के बावजूद उसने हार नहीं मानी। मुश्किलात के बावजूद, ठीक है। अब मुश्किलात के साथ के आ रहा है, या मुश्किलात जो है वो गैनिटिव है, ठीक है। तो क्या बनेगा? ट्रोट्स देयर, मेरी बात सुने, ट्रोट्स जो है ये प्रेपोजिशन शुरू में लगेगा, ट्रोट्स, ठीक है। ट्रोट्स genau, ट्रोट्स, मुश्किलात का आर्टिकल क्या होता है? die Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten, दी किस में चेंज होता है? देर में। जब मैंने अभी हमने बात की थी कि दी जब देर में चेंज होगा, सिंगल या प्लूरल, तो उसमें सिर्फ आर्टिकल चेंज करना है आपने। तो क्या बनेगा? ट्रोट्स देयर, ठीक है। Schwierigkeiten, इसके स्पेलिंग लिख लेते हैं, Schwierigkeiten, ठीक है जी। W है आगे IER, श्वेरिश, ठीक है। उसके बाद IG, खाइटन, ठीक है जी। क्या कहता है जी? ट्रोट्स देयर Schwierigkeiten, ठीक है। ओके, आगे क्या कहे? hat er nicht aufgegeben, aufgegeben, hat er, क्या बनेगा? hat, ये परफेक्ट टेंस है, hat er nicht aufgegeben, gegeben, ठीक है। ट्रोट्स देयर Schwierigkeiten यानी कि मुश्किलात के बावजूद, hat er nicht aufgegeben, ठीक है, उसने हिम्मत नहीं हारी। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? तो ये था Schwierigkeiten, ठीक है। इसका आर्टिकल था दी, तो दी को हमने चेंज कर दिया देर में। मुश्किलात के, जिसके साथ के लगेगा वो गैनिटिव है जी। आगे चलते हैं, इसका सेंटेंस नंबर 2 देखें कि इसके बाद कहता है खराब मौसम के बावजूद हम चहलकदमी के लिए गए। खराब मौसम के बावजूद, खराब मौसम, ठीक है। मौसम का आर्टिकल क्या होता है बताएं? 10 आर्टिकल होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? देखिए जरा, ट्रोट्स, क्या बनेगा? ट्रोट्स, ठीक है। 10 होगा तो किस में चेंज होगा? 10 में, 10 वेटर, ठीक है। schlechten Wetter,
अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात और भी आप नोट कर लें कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो ई एन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो श्लेस्टन, श्लेस्ट जो है वो श्लेस्टन हो जाएगा, ठीक है, श्लेस्टन, ठीक है, श्लेस्टन, ठीक है। ट्रोस द श्लेस्टन वेटर्स, तो वेटर के साथ भी एस लगेगा, ठीक है, वेटर के साथ भी एस लगेगा, क्योंकि हमारा जो, ठीक है, थ्रोट्स द वेटर्स यानी मौसम की वजह से, ठीक है, मौसम की वजह से, असल में ये हमारा नाउन है, मौसम की वजह से, ठीक है। तो कहते हैं असल में अगर आपने बीच में श्लेस्टन लगाना है तो लगा ले, ना लगाए तो ना भी लगाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन श्लेस्टन जो है वो आपका ये एडजेक्टिव है, तो ठीक है, एडजेक्टिव जो होगा वो ई एन के साथ लिखा जाएगा। अगर आपने यहां पहले इसके ऊपर वाले सेंटेंसेस के ऊपर भी गौर करें ना, ये वाला है, इसमें भी ई एन लगा हुआ है, श्वेरिशकाइटन, ये इसका है आपका एडजेक्टिव है, तो इसमें भी ई एन लिखा हुआ है, श्वेरिशकाइटन, ई एन आ गया, ठीक है। तो थ्रोट्स दैस वेटर्स, तो दोनों तरफ ऐसा आ गया, इधर भी एस और इधर भी एस, ठीक है, और जो एडजेक्टिव है वो ई एन के साथ लिखे जाएंगे हमेशा, ओके, ठीक है। तो क्या बन गया जी, थ्रोट्स दैस वेस्टर्न वेटर, खराब मौसम की वजह से क्या किया जी हमने, खराब मौसम की वजह से, ठीक है, गिंगन वियर स्पासीरन, हम सैर करने के लिए गए, गिंगन वियर क्या बनेगा जी, गिंगन वियर स्पासीरन, ये गिंगन आपको पता ही है, गेहन का प्रेटेनिटुम है, यू नो दैट, ठीक है, स्पासीरन, ठीक है, यानी कि खराब मौसम के बावजूद भी हम सैर के लिए गए। गुड, आगे क्या है कि पाबंदी के बावजूद उसने इमारत में कदम रखा। चलें, आज दो ही पढ़े हैं, वीडियो काफी लेंथ से ज्यादा हो गई है, तो दो प्रेपोजिशन ही काफी हैं, बाकी दो दो करके पढ़ लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एक जुमला आपके लिए, उसका तर्जमा, उसको यानी कि उसकी आपने ट्रांसलेशन करके डॉइच में, ठीक है, वो कमेंट्स में जरूर लिखनी है, ठीक है। तो क्या बनेगा, पाबंदी के बावजूद उसने इमारत में कदम रखा। यहां पे देख लें, पाबंदी के बावजूद क्या बनेगा जी, पाबंदी के बावजूद उसने इमारत में कदम रखा, ठीक है जी, पाबंदी के बावजूद, ये आपका ये गेनिटिव है, ठीक है, इसको आपने चेंज करना है, ओके, सही है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज आपको समझ लगी कि लेकिन जो गेनिटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं वो क्या हैं, आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी कि भाई के गेनिटिव की जो प्रेपोजिशन है, पहले हमने पढ़ा था वेरंट, जिसका मतलब होता है दौरान, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था थ्रोट्स, जब ये प्रेपोजिशन लगेंगे तो आपने अपोजिटिव, सॉरी टू स्पीक लाइट, आपने गेनिटिव के जो रूल्स हैं वो चेंज, उसको फॉलो करना है। गेनिटिव के रूल्स क्या हैं, देयर दैस, दी दैस, देयर दैस देस, दी देयर में चेंज होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने ये कुछ जुमले आपके सामने रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई फर्दर क्वेश्चन है, प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क योर क्वेश्चन, वी very happily try our best to give you answer of your questions, dear friends. So have a nice time. We'll see you tomorrow with the next lesson. Take care. Allah Hafiz.